स्वागत है आप सभी का एक और सस्पेंस से भरी मूवी में। आज हम जिस मूवी की बात करेंगे उस मूवी का नाम चार्ली विल्सन वॉर है। कहानी के स्टार्टिंग में ही हमें अमेरिका के कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन इस मूवी के मेन कैरेक्टर है। वे पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान देने की बजाय ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वे अक्सर ऐसी पार्टियों में जाया करते थे जहाँ पर इसके दोस्त भी आया करते थे और वह और उसके दोस्त अक्सर पार्टियों में ड्रग्स वगैरह भी इस्तेमाल करते थे। चार्ली की सोशल लाइफ तब खराब होती है जब एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन पर कोकेन यूज करने पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका सबूत ऑफिसर को मिल जाता है। यह इन्वेस्टिगेशन इसलिए हो रही थी क्योंकि चार्ली पॉलिटिकल करियर में सीरियस नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन के सारे सबूत चार्ली के अगेंस्ट होते हैं। इसके बावजूद चार्ली के ऊपर कोई केस नहीं बनाया जाता और ना ही इसको कोई सजा दी जाती है। इसके बाद हमें एक महिला दिखाई जाती है जिसका नाम जॉनी है। यह पॉलिटिशियन के साथ साथ चार्ली की काफी पुरानी दोस्त भी है। वह कहती है कि अगर तुम्हें अपनी इमेज अच्छी करनी है तो तुम्हें अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ बढ़कर करना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया है। इसके अलावा वह चार्ली को कन्विंस कर लेती है कि तुम पाकिस्तान जाके वहाँ के आर्मी और जनरल से मिलो। बेसिकली अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है ताकि सोवियत यूनियन को तोड़ा जा सके। अब चार्ली पाकिस्तान पहुंच जाता है और वह वहां जाके सीनियर आर्मी लीडर से मिलता है। पाकिस्तान आर्मी चार्ली को बताती है, आप जो हमें डॉलर्स और वेपन दे रहे हैं वह हमारे लिए काफी नहीं है, हमें लेटेस्ट बेस असले चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के जनरल चार्ली से ये भी कहते हैं कि सोवियत के हमले से अफगानिस्तान के लोग काफी बुरी कंडीशन में हैं, आपको एक बार जाकर उन्हें देखना चाहिए। हमें पाकिस्तानी रिफ्यूज कैंप को भी बेहतर करना पड़ेगा। जनरल कहते हैं वह अफगानियों को बेहतर जिंदगी गुजारने के मौके देने चाहते हैं। चार्ली अब रिफ्यूज कैंप में पहुंच जाता है। वह देखता है यहाँ के लोग काफी ही बुरी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। चार्ली को यह सब देख के काफी बुरा लगता है और फिर वह अपने आप से वादा करता है कि मैं इनकी हर हालत में मदद करूंगा, चाहूँ मुझे कुछ भी करना पड़े। चार्ली वापस अमेरिका आ जाता है और अपने सीनियर को कन्विंस करता है, हमें पाकिस्तान के जरिए मुजाहिदीन की फंडिंग हमें बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी। इसके अलावा उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन देने होंगे। अमेरिका ये सब पीछे रहकर कर रहा होता है क्योंकि अमेरिका खुद सामने नहीं आना चाहता था। अमेरिकन लोगों की अप्रोच करना चाहते थे सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए और चार्ली अपने सीनियर को फंडिंग बढ़ाने के लिए कन्विंस कर लेता है। और इस पूरे एफर्ट्स के दौरान चार्ली की CIA ऑफिसर के साथ दोस्ती हो जाती है जो अफगानिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे से जानता है। ऑफिसर की स्ट्रेटेजी काफी हेल्प करती है सोवियत यूनियन को बेहतर करने में, जैसे कि मिसाइल लॉन्चर से दुश्मन के हेलीकॉप्टर को तबाह करना। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बजट $5 मिलियन के करीब था, लेकिन इस बजट को बढ़ाकर $500 मिलियन कर दिया जाता है, जिस पर चार्ली के ऊपर आवाज उठाई जाती है। लेकिन यहाँ पर भी चार्ली की बात सुनी जाती है। पाकिस्तानी, अफगानी और CIA अपने पैसों और हथियारों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए सोवियत यूनियन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और आखिर में सोवियत यूनियन टूट जाता है और रशिया इकलौता देश रह जाता है। अब रशिया इतना सुपर पावर नहीं रहा और अमेरिका सुपर पावर डिक्लेयर हो जाता है। चार्ली और उसका CIA वाला दोस्त कहता है कि हमें अफगानिस्तान में कुछ स्कूल भी बनाने चाहिए। हमने 500 मिलियन जंग पर खर्च किए हैं, अब हमें स्कूल पर भी कुछ अमाउंट ऑफ मिलियन खर्च करने चाहिए। बच्चों को हमें शिक्षा देनी चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो तालिबान बच्चों का ब्रेन वॉश करेंगे, जो कि हमारे लिए खतरा बन सकता है। अफगानिस्तान की 4090 यंग पॉपुलेशन है और अगर इन 4090 यंग पॉपुलेशन को अपने साथ ना किया गया तो अमेरिका के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा खतरा है। फिर कुछ दिन बाद स्कूल के लिए भी अप्रूवल मिल जाता है। फिर चार्ली को गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिलते हैं क्योंकि चार्ली ने अपने मुल्क को सीक्रेटली सर्व किया होता है। चार्ली को उसके दोस्तों की प्लानिंग की वजह से कामयाबी मिली होती है। इसी बेसिस पर इस मूवी का नाम चार्ली विल्सन्स वॉर रखा गया है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करती हूँ मूवी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी मूवी कैसी लगी आपको।